हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोविजन विद पूजा पर। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं और आज हम लेकर आए हैं पीवाईक्यू से सिलेक्शन सीरीज में एक पीवाईक्यू एचटेट का जो है हिस्टोन प्रोटीन। हम आज करेंगे हिस्टोन प्रोटीन से रिलेटेड फुल कंसेप्ट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमें स्टेटमेंट गिवन है, उसमें हमें बताना है कि रोंग स्टेटमेंट कौन सी है। कि जो हिस्टोन है वो लाइसिन और आर्जिनिन से बने होते हैं। हिस्टोन की जो पीएच है वो <7 होती है। हिस्टोन के जो ऑक्टामर है वो न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होते हैं। और जो 5 टाइप्स के हिस्टोन्स है वो डीएनए पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब हमें करना क्या है, पहले अपना आंसर जो है वो आप कमेंट कीजिएगा या राइट डाउन कीजिएगा। इससे रिलेटेड हम अब हिस्टोन होता क्या है, कहाँ ये प्रेजेंट होता है, क्या इसका रोल होता है, ठीक है, कौन इसको बनाता है, तो ये हम कंसेप्ट करने वाले हैं। तो चलिए, हिस्टोन में होता क्या है। एक होता है हिस्टोन, हमने सेकंड पढ़ा है इसमें न्यूक्लियोसोम, फिर क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो हमारी होती है सेल, सेल के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, डीएनए, ठीक है। ये जो डीएनए है फीट्स में इसकी लेंथ होती है, ठीक है। कई ह्यूमंस में जैसे ये 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। पर इतना लंबा जो ये डीएनए है वो इतने से न्यूक्लियस में कैसे फिट होते हैं, सोचने वाली बात है। तो इसके लिए क्या हिस्टोन जो है इसको क्या करेगा, ये जो डीएनए है इसको कॉम्पैक्ट कर देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इसको कॉम्पैक्ट करके ऐसे ऐसे तो ये फिट हो जाएगा। आपने देखा होगा जो ये हमारी काइट होती है, ठीक है, काइट, ये हमारी जो स्पूल होती है जिसको चरखी बोलते हैं, चरखी। तो इस चरखी का काम क्या है, ये थ्रेड इस काइट को लपेटना। जो ये मान लो हमारा डीएनए है और जो ये लपेट रहा है ऐसे 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 करके, तो ये क्या है हमारा हिस्टोन। यानी कि डीएनए जो इतना लंबा है, हिस्टोन उसको लपेट लपेट कर इन्नू सा कर देगा, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाएगा। अब हमने देखा कि जो ये हिस्टोन है, हिस्टोन बनता कैसे है, किस किस से बनता है ये, अमीनो एसिड से ये बना होता है। ये क्या होता है, अमीनो एसिड कौन से, आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये स्टेटमेंट हमने देखी थी कि अमीनो एसिड हैं, मतलब कि लाइसिन और हिस्टोन आर्जिनिन से बना होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये हिस्टोन जो है ये होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी हम इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ फुल कंसेप्ट को ही कर लेते हैं, ठीक है। हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, फोस्फो लिपिड्स की वजह से, ठीक है। फोस्फोलिपिड्स बॉन्ड्स जो होते हैं, फोस्फेट बॉन्ड जो होते हैं इसके अंदर, इसकी वजह से डीएनए नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन जो है वो पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कंबाइन करेंगे और हिस्टोन जो है उसको रोल अप कर देगा, ऐसे कॉम्पैक्ट बना देगा। अब ये जो हिस्टोन है पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। तो बेसिक होता है तो पीएच कहाँ क्या होगी, 7 न्यूट्रल होती है, 7 से बिलो जो होती है वो एसिडिक। और हमारी वहां स्टेटमेंट क्या थी कि <7, तो वो स्टेटमेंट क्या हुई, रोंग। हमने बताना था कि रोंग स्टेटमेंट कौन सी है, तो वहां पर जो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर तो वही है हमारा 2, सेकंड।
तो अब क्या होगा, जो ये बेसिक होगा, और ये हिस्टोन बना किसे होते हैं, हिस्टोन जो है कोर प्रोटीन होते हैं, 4 कोर प्रोटीन होते हैं, और एक होता है हेल्पर प्रोटीन या फिर लिंकर प्रोटीन जिसको बोलते हैं, हेल्पर या फिर लिंकर प्रोटीन, और 4 हमारे कोर प्रोटीन। ठीक है, ये कोर प्रोटीन क्या होते हैं, H2A, H2B, H3H4, और हेल्पर प्रोटीन और लिंकर प्रोटीन कौन सा है, H1। तो ये जो हिस्टोन है 5 टाइप्स के प्रोटीन से ये बना होता है, 4 जिसमें कोर प्रोटीन होते हैं, एक हमारा हेल्पर प्रोटीन होता है। अब क्या होगा, जो ये डीएनए है, ये डीएनए, ठीक है, इसके बाहर है डीएनए प्लस क्या है यहाँ पर, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, जब ये आ जाए तो ये बनाएगा हमारा न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या होगा कि न्यूक्लियो जब ये डीएनए जो है और ये न्यूक्लियोसोम आ गया तो ये क्या बनाएगा, क्रोमेटिन। ठीक है, अब क्रोमेटिन यूनिट बन गई है। यहाँ पर जब बहुत सारे न्यूक्लियस न्यूक्लियस और डीएनए जो है, न्यूक्लियोसोम और डीएनए, ठीक है, डीएनए में कौन से, H2A, H2B, ये H3H4, ये है, मान लो ये डीएनए, ये न्यूक्लियोसोम। अब ये जब दूसरी यूनिट के साथ कंबाइन करेगा, H2A, H3, H2B, H4, जो ये यूनिट है आपस में बाइंड करेंगी ऐसे, तो यहाँ पर लिंक बनेगा। ठीक है, वो जो लिंकर प्रोटीन होगा उसको क्या, कौन सा है हमारा अब यहाँ पर, H1, इनको बाइंड करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेल्पर प्रोटीन और लिंकर प्रोटीन। जब ये क्रोमेटिन यूनिट, दिस वन, बहुत सारी जब क्रोमेटिन यूनिट कंबाइन करेंगी, ठीक है, ये कंबाइन करेगी, इस पूरे को हम बोलेंगे हमारा क्रोमोसोम्स। तो अब इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो बाइंड करने का काम करेगा, अमीनो एसिड आर्जिनिन लाइसिन से बनता है ये। जो ये हिस्टोन प्रोटीन है वो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और क्या होता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है 4 कोर टाइप्स होते हैं, एक लिंकर प्रोटीन होता है, हेल्पर प्रोटीन होता है। जब ये कोर टाइप 4 प्रोटीन की जो कोर टाइप्स हैं वो H2A, H2B, H3, H4, जब ये कंबाइन करेंगी, न्यूक्लियोसोम इसको कवर करेगा तो हमारा एक क्रोमेटिन बनाएगा, क्रोमेटिन यूनिट बनेगी, क्रोमेटिन यूनिट मिलकर क्रोमेटिन बनाएगी, क्रोमेटिन मिलकर क्रोमोसोम्स बनाएगा। ये है हमारा शोर। अब हमारे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो हिस्टोन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और किससे बाइंड अप होता है, ये डीएनए से। अब हमारे से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम पूछे तो क्या हो सकता है कि डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो क्यों होता है। ठीक है, हमने देखा कि फॉस्फेट बॉन्ड्स की वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। हिस्टोन प्रेजेंट कहाँ होता है, ठीक है, कि हमें बोल देंगे कि हिस्टोन जो है वो डीएनए के साथ बाइंड अप होगा। दूसरा हमें बोल देंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल यूनिट में होगा, नहीं, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। ये जो है हमारा आज का टॉपिक था। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, अपना रिव्यू फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, कमेंट कीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है ये सीरीज तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट पीवाईक्यूज बने रहिए बायोविजन विद पूजा। थैंक यू, बाय बाय।